दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत का हर एक नागरिक सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक 80% चाइना के सामान यूज करता है। टूथब्रश से लेकर रात में खाने वाली विटामिन की पिल्स तक चाइना से ही मंगवाई जाती है। आपके हाथों में हर वक्त रहने वाला फोन भी अधिकतर चाइना का ही होता है। साथ ही में घरों में यूज होने वाली अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी चाइना के ही होते हैं। दोस्तों, रोजाना घर से लेकर ऑफिस तक में इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक सामान भी सबसे ज्यादा चाइना से ही मंगवाए जा रहे हैं। आप जो दवा खाते हैं वो अधिकतर चाइना की ही होती है। भारत में बनने वाली अधिकतर दवाओं में चाइना का माल ही होता है। भारतीय फार्मा उद्योग दवाओं को बनाने के लिए चाइना आयात पर ही निर्भर है। आपको बता दें, एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ये वो होता है जिनसे दवा बनती है। इनके बिना दवा बनाना मुमकिन नहीं है और ये भी चाइना से आते हैं। क्रूशियल एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, एमोक्सिलिन, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइलिन, इसी के साथ साथ विटामिन्स और जरूरी हार्मोन्स की पिल्स भी चाइना से ही मंगवाई जाती है। दोस्तों, इनमें से बहुत सी दवाओं का नाम तो आपने सुना ही नहीं होगा, लेकिन अब आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बुखार आने पर धड़ल्ले से खाई जाने वाली पैरासीटामोल भी एक एपीआई है और वो भी पूरी तरह से चाइना से ही मंगवाई जाती है। तो क्या अब आप दवा भी खाना बंद कर देंगे? सोच लीजिए कि चाइना के प्रोडक्ट को बायकॉट बहिष्कार करना कितना मुश्किल है। दोस्तों, हम सब ने हमेशा सुना है कि हमें चाइना के सामान नहीं खरीदने चाहिए। सरकार भी हमसे यही कहती है, लेकिन ऐसी क्या बात है जिससे सरकार चाइना के सामान को बैन नहीं कर सकती पूरी तरह से? इसका सबसे बड़ा रीजन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, WTO वो संगठन है जिसकी मदद से एक देश दूसरे देश में अपना व्यापार आसानी से फैला सकता है। इंडिया और चाइना 1 जनवरी 1995 से WTO के मेंबर हैं। WTO का कहना है कि कोई भी देश 3 तरह से किसी भी चीज को बैन लगा सकता है। पहला होता है ब्लैंकेट बैन। दोस्तों, इसमें डायरेक्ट आप किसी भी चीज को मना करके उसे बैन कर सकते हैं। दूसरा है टैरिफ बैन। दोस्तों, अगर आप किसी भी चीज को डायरेक्ट बैन नहीं करना चाहते तो आप उस पर बहुत सारा टैक्स लगा दीजिए, जिसकी वजह से वो खुद ब खुद बैन हो जाएगी। तीसरा होता है नॉन टैरिफ बैन। इस बैन की मदद से हम किसी भी चीज को बैन कर सकते हैं बिना ही टैक्स बढ़ाए और बिना उसको डायरेक्ट बैन किए। मान लीजिए चाइना से एक फ्रूट से भरा हुआ शिप आता है। इंडियन गवर्नमेंट को ये करना है कि उसको क्लियरेंस ही ना दे ताकि वो अपना सामान उतार सके, जिसकी वजह से कई दिन बाद वो फ्रूट सड़ जाएंगे और हम ये कह देंगे कि आपके सामान तो खराब है, जिस वजह से हम नहीं लेंगे। तो हमने ना ही टैक्स लगाया ना ही उसको डायरेक्ट बैन किया, हमने तो बस एक रीजन दिया जिसकी वजह से वो खुद ब खुद बैन हो गया। तो भारतीय सरकार इन तीनों बैन में से कोई एक भी बैन नहीं लगा सकती, क्योंकि WTO इसकी इजाजत नहीं देता है अगर आप उसके मेंबर हो तो। यही वो वजह है जिसकी वजह से सरकार चाइना के सामान पर पूरी तरह से बैन नहीं लगा सकी। दोस्तों, क्या होगा कि अगर हम चाइना के सामान को पूरी तरह से बैन कर दें? कुछ देर के लिए WTO के रूल भूल जाइए। क्या आप भी सोचते हैं कि चाइना के सामान को बैन करने से इंडिया को बहुत फायदा होगा और चाइना को नुकसान होगा? तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इंडिया चाइना से कितने प्रतिशत सामान खरीदता है और कितना बेचता है। चाइना इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर हम बात करें साल 2015 से लेकर के 2016 तक की फाइनेंशियल ईयर की, तो चाइना ने इंडिया से $60 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया है, जो कि चाइना का पूरे दुनिया में टोटल इंपोर्ट का लगभग सिर्फ 15% का हिस्सा है। और अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो चाइना से इंडिया को करीबन $10 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया गया है, जो कि इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट में सिर्फ 3.6% का हिस्सा है। अगर इन आंकड़ों पर नजर डालकर देखें और चाइना के प्रोडक्ट को इंडिया में बैन करने के बारे में सोचे तो चाइना को इससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं पड़ने वाला, बल्कि इसका उल्टा ही असर हमारे भारत पर होगा। अगर हम चाइना के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना बंद कर दें तो चाइना भी हमसे प्रोडक्ट लेना बंद कर देगा, जिसकी वजह से हमारा भी नुकसान होगा और वो अपना व्यापार किसी और देश के साथ करना शुरू कर देगा। ऐसा भारत भी कर सकता है, लेकिन जो चाइना से सामान सस्ते दामों में हमें मिल जाया करते हैं, दूसरे देशों से शायद हमें उतनी ही रकम में मिलना मुश्किल है। तो ऐसे में भारत कौन से दूसरे देश के साथ व्यापार करेगा जहां से उसे उतने ही दाम में
सामान मिल सकते हैं जितने दाम में चाइना उसे देता है। दोस्तों, क्या होगा कि अगर हम आज से बल्कि अभी से चाइना के प्रोडक्ट को बायकॉट कर दें। हम जिस चाइनीज प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो हमें कहाँ से मिलता है, हमारे आसपास की दुकान से ही ना। अब हम उन प्रोडक्ट्स को खरीदने चाइना तो नहीं जाते। मान लीजिए एक दुकानदार है जो दिवाली के लिए बहुत बड़ी रकम का चाइना का सामान खरीद चुका है और उसे बेचना भी शुरू कर दिया है। अब अगर हम चाइनीज प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देते हैं तो इसमें नुकसान किसका होगा, चाइना का या इंडिया का? क्योंकि उस दुकान में बैठने वाला तो भारतीय है और गरीब है जो अपने परिवार का पेट भरने के लिए व्यापार करता है। नुकसान सिर्फ उस दुकानदार का होगा, ना कि चाइना का, क्योंकि चाइना तो उस सामान को कब का बेच चुका है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।